मिथ एंड मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ हमारे समाज के बीच में अक्सर एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और वो ये है कि हमें बहुत सारी कानून की बातों को लेकर एक धारणा और गलत धारणा हम लोगों ने बना रखी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो एक ये है कि अगर कोई आदमी अरेस्ट हो जाता है तो हम उसे गिल्टी मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसने ये गलती करी है। अगर कोई लड़की किसी लड़के पे आरोप लगा देती है तो हम ये मान लेते हैं कि वो लड़का गलत है, परंतु कई बार मिसयूज ऑफ लॉ भी होता है और ये हमें मानना पड़ेगा और हम ये जानते भी हैं। अरेस्ट होना किसी का सिर्फ एक प्रोसेस ऑफ लॉ है जो कि इसलिए किया ताकि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो सके। कई बार ये करप्ट और सबसे गलत इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी हो जाता है, जिसके लिए अरेस्ट कर लिया जाता है लोगों को। तो अगर हमें उनको गिल्टी नहीं होता, जो कि प्रोसेस ऑफ लॉ ही लास्ट में क्लियर करेगा, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन उसको बहुत ही शेम और ह्यूमिलिएशन सामाजिक गठजोड़ के बीच में फेस करना पड़ता है। जिस तरीके से कि कई सारे केस ऐसे हमारे सामने आए हैं जिसमें कि अक्सर देखा गया है कि शुरू में तो इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक मॉब और इन सब का अगर कुछ ऐसा कोई केस आ जाता है जो कि मीडिया ट्रायल में चला जाता है, जो कि न्यूज पुलिस पे प्रेशर पड़ती है और एक गलत इन्वेस्टिगेशन के तौर पे और पुलिस प्रेशर के कारण उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में पता लगता है कि वो आदमी ने कुछ गलत क्राइम किया ही नहीं था, वो इनोसेंट था, लेकिन लेवल पे उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसका मीडिया ट्रायल भी चलता है, पब्लिक हैरासमेंट भी उसे फेस करनी पड़ती है। समझना पड़ेगा कि उस आदमी के साथ बहुत एक गलत समय उसके साथ इशू चलता है। उसके बाद जो हमारा एक सबसे दूसरा इशू पर पुलिस वालों के पास राइट भी है अरेस्ट करने के, इन्वेस्टिगेशन करने के, फाइनल तो वही इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पुलिस वालों के द्वारा जो मिसयूज किया जाता है अपनी पावर का किसी को अरेस्ट करने की, अक्सर ये देखा जाता है, जो कि एक बहुत करप्ट प्रैक्टिस भी है, आप उसे करप्शन का भी पार्ट कह सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी पे आरोप लगता है बिना सच्चाई जाने, मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को समझ नहीं आता, उनके डेली का काम यही है, फिर भी जिसे हम कह सकते हैं करप्ट प्रैक्टिस, जब किसी पे 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, मॉलेस्टेशन जैसे कुछ ऐसे केस हो जाते हैं, तो वो या तो उसे अरेस्ट करने की धमकी देते हैं, या तो वो उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, या तो उसके लिए वो कुछ ब्राइब डिमांड कर देते हैं, जो कि वो अपनी पावर का गलत यूज करने के नाम से आपसे मांगेंगे, या फिर वो उसका पावर का गलत यूज करेंगे। हालांकि ये एक तरीके से होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, परंतु ये वो अपने पावर का मिसयूज भी करते हैं कई बार, और ये कई केस में सामने आया है। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर कोई प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ। ये वास्तविकता में कई बार कई केसों में आया है सामने, क्योंकि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया हर एक आदमी कल्प्रिट तो घोषित हुआ नहीं, कई बार इनोसेंट घोषित होकर आए हैं कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू, और फाइनल टाइम तक रहे हैं। कोर्ट ने भी कई बार इन चीज़ों पे सवाल उठाए हैं। दूसरा, एक हम लोगों के बीच में गलत फहमी रहती है कि ब्राइब देने से पुलिस वालों को आप बच सकते। अच्छा, होता ये है, ब्राइब का नाम दिया जा रहा है, जो तीसरा इशू है वो मिथ और मिसकंसेप्शन के बीच में जो तीसरा पॉइंट है वो यही है कि हमें लगता है कि ब्राइब देने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होगा कि अगर आपने क्राइम किया नहीं है, अगर आप गलत है नहीं, तो ब्राइब आप दे किसके लिए रहे? आपका नाम तो आना नहीं है, जो इनिशियली आ गया है वो रहेगा ही। और अगर आपके पीछे कोई ग्राउंड नहीं है उसमें, आज नहीं कल वो हट ही जाना है, लेकिन हम फिर भी ब्राइब करते हैं। हम ब्राइब करते हैं, हम इनोसेंट नहीं है, हमें पता है कि हमने क्राइम किया है, तब भी हम ब्राइब करते हैं। आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बच सकते हैं, लेकिन नाम तो आपका आएगा ही अगर क्राइम किया है तो। इसको कोई फायदा तो है नहीं। अच्छा, कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो ब्राइब करते हैं इस चीज़ के लिए कि जैसे होता है क्या है कि 498A में किसी ने पूरी फैमिली का नाम दे दिया। ब्राइब इस चीज़ के लिए किया जाता है कि उनका नाम हटा दिया जाए, नाम हटा दिया जाए, इनका नाम हटा दिया जाए। वो ये
वास्तविकता ये होती है कि जब तक किसी के पीछे कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या फिर कोई एविडेंस या फिर कोई कारण ना मिल जाए, वो उसका नाम अपने आप हटाएंगे। सबका नाम वैसे भी नहीं रखा जाता। क्राइम रिपोर्ट करते समय सामने वाला कुछ भी नाम लिखवा सकता है, लेकिन नाम उनके रहेंगे जिनके पीछे कुछ रीजन रहेंगे, एविडेंस या फिर कुछ भी रिलेशन रहे उन टर्म में। ऐसा नहीं है कि आपके ब्राइब करने से वो नाम हट जाएंगे या आपके ब्राइब करने से वो गलत नाम को भी हटा देंगे। कभी भी जब 498 एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पे किसी पे 498 है या किसी पे, और वो मेन कल्प्रिट हो, किसी का भी कभी भी ब्राइब करके कोई नाम हटवा के दिखा दो, मेन कल्प्रिट का कभी नाम नहीं हटा देता। टिल द टाइम बहुत बड़ी ताकतें उस केस के पीछे लग रही हैं। आम आदमी के लिए तो ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। जैसा कि अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, मैं एक शख्स को जानता हूं जिस पे 498 का केस हुआ, उसकी पूरी फैमिली को उसमें नाम दे दिया गया। उन्होंने 1 लाख रुपए दिए और इस चीज के लिए कि वो केस में से कुछ नाम हटा दें या उन्हें अरेस्ट ना करें। इधर दूसरी पार्टी ने भी उन्हें पुलिस वालों को पैसे दिए, तो पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं? उन्हें तो किसी ना किसी एक साइड होना ही है ना। तो फाइनली अपनी बुक की मांगते हैं, जो कि पुलिस के रूल में लिखा हुआ है। वो इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से चलाते रहेंगे। जिनका नाम कटना होगा वो वैसे भी कटेगा और जिनका नहीं कटना होगा वो नहीं कटेगा। और यही हुआ उस केस में। कुछ समय बाद क्यों कहूँ, 2 से 3 महीने बाद पुलिस वालों का दोबारा से कॉल आने लग गया इस बात को लेके कि या तो सरेंडर कीजिए या फिर हमारे अरेस्ट करने लड़के वालों को। हालांकि लड़के वालों ने भी पैसे दिए थे और लड़की वालों ने भी पैसे दिए थे, पुलिस ने दोनों तरफ से पैसे दिए थे। तो इसीलिए ब्राइबिंग हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी केस का। तो ये एक अवधारणा जो है हमारे समाज के बीच में कि पुलिस वालों को ब्राइब करके आप अपने केस से निकल जाइएगा या बिल्कुल हर एक चीज से साफ निकल जाइएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टिल द टाइम कोई बड़ी पावर आपके साथ। अब ये भी मैं कह रहा हूँ, वास्तविकता तो हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी पावर को भी आजकल हम जेल जाते हुए देख रहे हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते हाँ ये ठीक है ये कहना कि अगेंस्ट में भी उनके बड़ी पावर ही थी तो ऐसा हो रहा होगा, लेकिन बड़ी पावर भी जेल जाती है। कोर्ट से वो भी नहीं बच पाते हैं जब उनके पास उनके लिए केस जाता है तो, और वो भी नहीं बच पाता है जो हो क्रिमिनल हो या फिर कोई आम आदमी हो अगर उसने कुछ क्राइम किया है। तो हमारे समाज के बीच में कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो कि हट जानी चाहिए। बाकी रही बात उन कानून को लेके जो कि मिसयूज होते रहे हैं, अक्सर लोग का मिसयूज होते रहे हैं, उनके बारे में हम आगे दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।